नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक नई खबर के साथ। भारत पार्टी ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल रेफी रोड पर राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के मुख्य नेताओं ने अपने अपने व्यक्तित्व से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जय महाभारत पार्टी का मुख्य एजेंडा आगामी लोकसभा चुनाव में शिक्षा, भूख व बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव मैदान में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेगा और सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में 543 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने का भी निर्णय लिया गया। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रभु ने कहा कि हम भय, भूख, बेरोजगारी को समाप्त करने की गारंटी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने सभी 543 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है। इसके लिए समान विचारधारा वाले दलों के लिए विकल्प खुले हैं। एन पार्टी प्रमुख भगवान श्री अंत विष्णुदेव प्रभु, राजयोगी श्री आनंद योगी महाराज, पार्टी के शीर्ष नेताओं पर गणेश दत्त जोशी, राजीव खोसला, सज्जन झा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अधिवेशन के समापन पर एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया एवं इसी मुद्दे पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के सभी 7 सीटों पर दमदार प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां भी पूरी दमखम से चुनाव पार्टी में उतरेगी। यहाँ रह सकते हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। जब देशभक्त नहीं है, यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड है। इसलिए मैं ये कहना चाहता है, जो ऑलरेडी देश को रूल किया आज कर रहा है, तो कोई समय महान है, समय बलवान है। इसलिए समय के साथ हम सब झुक के जाना पड़ेगा। इसलिए जो जनता का समस्या पे दृष्टि करके आप लोगों को काम करना होगा बोल के जो सरकार को मैंने पिछले बार भी कई बार बोल चुका है, लेकिन जय महाभारत पार्टी कूद करने के लिए तैयार होकर आपके सामने आया। जय महाभारत पार्टी का पूरा राष्ट्रीय स्तर सिलेक्शन कमेटी और स्पोक्स पर्सन बन के अपना आनंदगिरी महाराज जी है, और पूरा प्रोग्राम को जय महाभारत पार्टी को ब्लेसिंग करने के लिए सेंट्रल पार्टनर में साई गुरुमा है, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और जितेंद्र पांडे जी है, पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर और चेयरमैन है सज्जन झा है, और पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रणामी देवी है, और सिक्किम का प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सिक्किम का सीएम दावेदार सन्माया गुरुंग जी है, और गोवा का चीफ मिनिस्टर दावेदार नरेश सूरज जी है, और कार्टून जी। ऐसे कई लोगों अखंड कोने कोने से राष्ट्रीय अधिवेशन में आ चुका है, और क्षितिज जी भी मंच में आने का ऐलान करते। सेनाथ राठौड़ मंच में आइए। तो ये जय महाभारत पार्टी तय कर रहा है। महाभारत पार्टी जो है वो समाज हित और राष्ट्र हित में क्या कार्य करेगी, जिससे औरों से हटकर जो पहले कोई नहीं कर पाए आप करेंगे। आपने पहले कह चुका है, देश में एजुकेशन मेडिकेशन का कोई गारंटी नहीं है, सारा बिकाऊ है। तो ये प्राइवेट सिस्टम को हम खत्म करना चाहता है। इसमें जात पात धर्म से दूर रखे सबकी समान शिक्षा हो, समान स्वास्थ्य हो, ये हम आशा करते हैं। ये शिक्षा, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन मिलेगा, बाकी कोई चीज फ्री हम नहीं देंगे। मेहनत कर, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा एजुकेशन दिया, आप काम करके आगे बढ़ सकते। काम करने के लिए भी हम मौका देंगे, ये हमारा इरादा है सर। और देश में बेरोजगारी मिटाने के लिए वी हैव एक्शन प्लान। हम क्या बोलिए, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। तो एक धमाक एक तरह था, हमारा तो धमाक तेज है, हम देश को गरीब को मिटाएंगे। नेक्स्ट साथी का कोई सवाल? सर, दिल्ली ये देश की राजधानी है, आप आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली का अध्यक्ष कौन है आपका? दिल्ली का अध्यक्ष 2 आदमी को मेरे पेश में आया। पहले बलराज खसाना हुआ करते थे, उसका तबीयत ठीक नहीं है, और डिसीजन हम थोड़ी देर में प्रेस मीट के बाद हम अगले प्रेस मीट में ऐलान कर रहे हैं। की है वो सिर्फ 5% जो लोग हैं उनके हाथों में है, वो उसको चलाते हैं, उन्हीं के पास है। और 95% जो मेरी बात पूरी बात सुनो सर, जो भारत की जो 95% इकोनॉमी की है वो सिर्फ 5% लोगों के हाथों में है, और 5% में 95% खेल रहे हैं। उसको आप कैसे मांग कर? ये बात मैं 2010 में भी कर चुका। मैं बताता हूँ, भारत का पूरा संपत्ति में 74% केवल 300 परिवार के हाथ में है। विदिन 300 फैमिलीज एक्वायर द टोटल 74% ऑफ द इंडियन संपत्ति, इंडियन प्रॉपर्टी।
रिमेनिंग 150 करोड़ जनता के बीच में केवल 26% है। तो कब आर्थिक स्थिति इक्वल हो सकता है? इसलिए मैं ये कहना चाहता है, हमारा पास कारपोरेट स्लैब सिस्टम 1000 करोड़ के ऊपर कोई ये देश में बिजनेस कर ही नहीं सकता है। 1000 करोड़ के ऊपर जो भी बिजनेस ट्रांसैक्शन है ये भारत सरकार में मर्ज कर देंगे, तब ऑल आर इक्वल होएगा धीरे धीरे। और सेकंड फेज में 500 करोड़ से कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, तभी ये सिस्टम इक्वलिज्म हो जाएगा। तो दिस इज क्लियर कट। अब मैं ये नहीं कह रहा 300 करोड़ कारपोरेट को मैं कोई खिलाफ का बात नहीं कर रहा, वो सिस्टम ऐसा पड़े रहा है। और 300 कारपोरेट भी इनडायरेक्ट भी पॉलिटिकल लोगों का इनपुट आउटपुट आप जानते हैं, तो ये सिस्टम खत्म होना है। तो 5 पार्टी सोचम लोगों माना है, हर आदमी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन करने के लिए सामने आना है ना, फाइट करो। सदस्यों को लड़ाएंगे। दिल्ली में 7 सीटें 7 को 7 लड़वाने जा रहा है। आने वाला दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में भी पूरा 70 को 70 सीट हम लड़ने जा रहा है। और मेरे पास दिल्ली के लिए यमुना दर्शन मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, 2.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर वो प्रोजेक्ट लागू होता है, दिल्ली विजुअल हो जाएगा। पूरा यमुना के दोनों के तट पे गंदा नाला हटा के 4 लाइन रोड बना के पानी स्टोर करके पूरा गति से चलने वाला नावा चला के 20 लाख लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। दिल्ली में पूरा ट्रैफिक कंट्रोल कर दूंगा। यानी यमुना में 60 किलोमीटर पानी रोकने से शुद्ध पानी पी भी सकते हैं, उसमें रफ्तार से चलाने वाला बोट चालू करने से पूरा दिल्ली का आधा ट्रैफिक का समस्या खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या है आपका एजेंडा? का विकास के लिए सबसे तीव्र गति से विकास हमारा, वो आप किस चीज को अपनाओगे कि जैसे हमारा विकास बाकी कंट्री से भी ज्यादा हो? हाँ, मैं ये मानना आता है आज तक जो भी देश को चल रहा है, हकीकत में ये लोगों को अर्थशास्त्र में नॉलेज नहीं है। जब तक आप फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में समझते नहीं है, देश को आगे नहीं ला पाते। अगर वो लोगों को समझ में आता है 1 रुपया इज इक्वल अमेरिका $2 होता है, मुझे आप क्वेश्चन कर सकते कैसा होता है। 1975 तक किसी देश का करेंसी डॉलर के ऊपर आधारित है। 1975 के बाद यूएन ने रेजोल्यूशन लिया था, जिस देश के पास सोना ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दैट उसका वैल्यूएशन करेंसी होगा। तो भारत में कितनी मंदिरों में, कितनी मस्जिदों में, कितनी चर्चों में, कितनी किला में बहुत सोना है और कई लोगों के पास सोना है। उसको अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे मर्ज करने से ये पब्लिक का प्रॉपर्टी हो जाएगा, जब अपना 1 रुपया अमेरिका का $2 का इक्वल हो जाएगा। और पार्टी को ब्लेसिंग देने आई हूँ, जय महाभारत पार्टी को। विष्णु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि संसार में सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन सम्मान नारी का नहीं हो रहा है। कहने की बातें हैं, ना तो घर में हो रहा है ना समाज में हो रहा है। बोलना बहुत आसान होता है, हम नारी के अधिकार देंगे, नारी को सम्मान देंगे, वो 2 मिनट की चापलूसी होती है और कुछ भी नहीं होता है। और वो तभी नारी को सम्मान मिल सकता है जब धर्म के ऊपर नहीं, कर्म के ऊपर बात हो। अगर उसका भाई उसके साथ कर्म अच्छा करेगा तो उसका सम्मान है, उसका बाप उसके साथ कर्म अच्छा करेगा उसका सम्मान है, उसका पति उसके साथ अच्छा करेगा तो उसका सम्मान है। और इस पार्टी में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इंसानियत की बात हो रही है। मैं जहाँ इंसानियत होती है मैं वहाँ हूँ। मैं किसी जात पात को मानती नहीं हूँ, मैं एक ही लक्ष्य से चलती हूँ। धर्म से ज़्यादा कर्म का एजेंडा है। अगर कर्म अच्छा है तो हर धर्म अच्छा है। गुरु माँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी। हर इंसान नारी से पैदा होता है जी। और नारी शक्ति है, और फिर नारी को नकारता है, क्यों नकारता है? क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी हो जाता है, इसलिए वो नारी को नकारता है। क्योंकि एक कदम वो आगे ना निकल जाए, इसलिए वो झुकना नहीं चाहता है, इसलिए वो नकारता है। सर, आज भी हमारे देश के अंदर राष्ट्र विकास के लिए बहुत कम आदमी लगे हैं। लोग रोटी के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए, बेसिक नीड के लिए घूम रहे हैं। अभी तक क्यों घूम रहे हैं? मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब राजा कुछ न कर पाए तो जनता को भ्रमित कर दे। जब तक जनता भ्रमित रहेगी राजा राज करेगा, लेकिन जिस दिन जनता जागरूक हो गई उसी दिन आचार्य चाणक्य बन जाएगी और बिना शस्त्र उठाए नंदक वंश का संपूर्ण विनाश कर देगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को, पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि आपकी पार्टी के पीछे ही लगे लोग? मैं सारे देश से आह्वान करना चाहता हूँ और विनती करना चाहता हूँ कि आप सब भाईचारे की भावना को प्रज्वलित करें। और हमने एक लाइन कही थी, वो भी आपके सामने कह रहा हूँ कि चलो एक ऐसा मजहब बनाएं जहां आदमी का दर्द आदमी से देखा न जाए, चोट लगे एक को तो दूसरा कराए, और यदि पड़ोसी भूखा हो तो पड़ोसी से खाया ना जाए। चलो एक ऐसा मजहब बनाए, इस मंत्र को अपना लो, देश की सारी समस्या दूर हो जाए। धन्यवाद। हमारा साई गुरुमा है।